सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के बारे में तो आप सभी लोग भली भांति परिचित ही होंगे। रुद्राक्ष की माला बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। साधारण लोग इस बात को तो नहीं जानते हैं। कहा जाता है रुद्राक्ष की माला कुछ लोग फैशन में ही धारण करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर देखा जाए तो जो रुद्राक्ष की माला होती थी यह साधु संत ही धारण करते थे। आप अक्सर भगवान शंकर को ध्यान में मग्न कैलाश पर एकांत में ध्यान लगाए हुए जब देखते हैं तो वह रुद्राक्ष की माला को ही धारण किए रहते हैं। बहुत से साधु संतों को देखेंगे तो सिर्फ रुद्राक्ष की माला ही धारण किए रहते हैं। आखिर रुद्राक्ष की माला धारण करने का क्या मतलब है? रुद्राक्ष की माला क्यों धारण करते हैं? कुछ तो रहस्य है। भोगी पुरुष सोने चांदी की माला धारण करेगा, लेकिन सन्यासी जो धारण करता है वह निश्चित तौर से धारण जो भी करेगा वह रुद्राक्ष की माला। कहा जाता है जब व्यक्ति अपने अंतर मन में झांकने लगता है तब रुद्राक्ष की माला उस पर असर करने ही लगता है। कोई भी भोगी पुरुष भी, जो घर गृहस्थ में रहने वाला पुरुष भी है, अगर वह रुद्राक्ष की माला पहन रहा है और स्वयं अपने को जानने की कोशिश कर रहा है कि मैं कौन हूँ, तब रुद्राक्ष की माला प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। और यह भी कहा जाता है कुछ लोग रुद्राक्ष की माला पहनते तो बहुत बेचैनी सी आने लगती है, ऐसा लगता है प्राण निकल जाएगा। और ये बेचैनी कब होती है? जब उस व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा हो। जिस व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है, अगर उसे रुद्राक्ष की माला पहना देंगे तो बार बार उसे निकाल कर फेंकने की चेष्टा करेगा। यह उसका प्रभाव होता है, इतना प्रभाव होता है। लेकिन रुद्राक्ष की माला असली रुद्राक्ष की हो, क्योंकि मार्केट में बहुत से नकली रुद्राक्ष की माला आ रही है, तो इसीलिए शायद उसके महत्व को भी लोग नहीं जान पाते हैं। तो असली रुद्राक्ष का माला आप खरीदिए और पहनिए, उसके प्रभाव को देखिए। और अगर सात्विक मन है आपका, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, अपने अंतर मन में ही झांकते हो, सबका भला चाहते हो, तो देखिए आपको उन्नति का रास्ता प्रशस्त होने लगता है। रुद्राक्ष की माला का इतना प्रभाव है। अगर कोई व्यक्ति किसी का बुरा चाहता है और रुद्राक्ष की माला धारण कर लिया तो बेचैनी इसीलिए उसके मन में आती है कि इन भावनाओं को निकाल दो। वह भी धीरे धीरे सात्विक हो जाता है, भला करने वाला हो जाता है। इसीलिए अधिकतर साधु संतों को आप देखेंगे वह रुद्राक्ष की माला ही धारण करते हैं। स्पष्ट है कि जैसा जो होता है वैसा भेष धारण करने ही लगता है। तो रुद्राक्ष की माला कोई फैशन नहीं है। भगवान भोलेनाथ को अक्सर आप देखेंगे रुद्राक्ष की माला और ध्यान मुद्रा में ही बैठे रहते हैं। और संसार में जब भी, यहाँ तक कि ईश्वर पर भी विपत आई हो, जब राक्षस अटैक कर देते हों या किसी मनुष्य पर भी आती है, तो भगवान भोलेनाथ को अगर आप पुकारते हैं तो इतने भोले हैं कि दौड़े चले आते हैं अपने भक्त के कष्ट को हरण करने के लिए। और ये भी सत्य लोग कहते हैं, जो बड़े बड़े सन्यासी कहते हैं, जो रुद्राक्ष की माला को स्वयं धारण किए और उसके प्रभाव को जाने हैं स्वयं। लेकिन कहा जाता है ना, अगर किसी गूंगे व्यक्ति को आम खिला देंगे और उससे पूछेंगे कि आम कैसा था, बेचारा कैसे बताएगा? बताइए, नहीं बता सकता है, बस मुस्कुराएगा। और सामने वाला व्यक्ति समझेगा कि बता क्यों नहीं रहा है, अरे भाई गूंगा है वो। ऐसे ही हम सभी मनुष्य एक तरह से गूंगे के समान है। जिस व्यक्ति को अनुभव होता है और वो जिस भाषा में बताता है वह हम समझ ही नहीं पाते, उसे पागल घोषित कर देते हैं। गूंगा भी बताता अपनी भाषा में हाउ 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 करके, कि मनुष्य नहीं समझ पाता है। वैसे ही जिसको अनुभव हुआ, अगर वह मनुष्य रुद्राक्ष के बारे में बताएगा तो हम सांसारिक मनुष्य उस चीज़ को बोलेंगे ये झूठा बोल रहा है।
लेकिन जिस व्यक्ति को उसका अनुभव हुआ है, दूसरी बात सांसारिक दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो डॉक्टर भी, अब देखिए वो आध्यात्मिक दृष्टि से, जो भौतिकवादी दृष्टि है, जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, आजकल लोग क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है, तो डॉक्टर ये बोलते हैं, जब थक हार जाते हैं तो कहते हैं रुद्राक्ष की माला थोड़ा धारण कीजिए आप, तो आपको आराम मिलेगा। क्यों? और अपने बहुत फेवरेट जो उनके होते हैं मरीज, जो उनके यहाँ बार बार जा रहे हैं, उनको बोलते हैं कि रुद्राक्ष की माला धारण कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, धीरे धीरे सुटेबल हो जाएगा। लेकिन उसी में से कुछ मरीजों को बेचैनी सी होने लगती है और कहते डॉक्टर साहब नहीं पहनेंगे, पहनेंगे निकाल के रख देते हैं, कहते वजन लग रहा है। और आपको पता होना चाहिए ब्लड प्रेशर हाई और लो किसे होता है? जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, जो व्यक्ति अगर किसी के बारे में बहुत बुरा सोचता है, सामने से तो बहुत मीठा बोल रहा होगा, ये अंतर मन को साफ करता है। रुद्राक्ष की माला में दी अंतर मन, सामने से तो दिख रहे हो मीठा मीठा बोल रहे हो कि आपका कल्याण हो जाए, लेकिन मन से सोच रहे हो कल्याण इसका ना हो, आता रहे मेरे पास, आता रहे, पैसा भजाता रहूं। वह मनुष्य अगर रुद्राक्ष की माला धारण करेगा तो सिर्फ कुछ क्षण के लिए धारण करेगा। ऐसे अगर साधु संत भी मिल जाएंगे तो कुछ क्षण के लिए वेशभूषा धारण बनाएंगे, फिर निकाल के रख देते हैं, क्योंकि खुद बेचैन उनके हो जाते हैं। रुद्राक्ष की माला जिसको प्रभावित कर देगी ना, वो निकाल के फेंकेगा ही नहीं, धारण ही किए रहेगा। वो सोचेगा कि मुझे सही मार्ग मिल रहा है। ये जो बुद्धि होती है एकदम शांत हो जाती है, और उसके आसपास के लोग जो होते हैं उससे प्रभावित होने लगते हैं। उसके पास ऑटोमेटिक, जैसे साधु संत बैठते हैं, उनके पास लोग पहुंच जाते हैं, प्रभु कुछ बताइए, उनकी बातें उन्हें अच्छी लगने लगती है। आपने देखा होगा जब साधु संत बैठते थे तो ऑटोमेटिक लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। यह भाव था। जब रुद्राक्ष की माला वह संत धारण कर लेते थे और बातों को बताना स्टार्ट करते थे तो उनके मुख से मात्र अच्छी ही बातें निकलती थी, जो जगत का कल्याण कर सके, मानव समाज का कल्याण कर सके। तो रुद्राक्ष की माला का इतना भी प्रभाव होता है। कुछ लोग कहते हैं सम्मोहन शक्ति है। नहीं भाई, अच्छे लोगों से कौन नहीं मिलना चाहेगा, आप बताएं। जो आपके जीवन के दुख को दूर कर दे, उनके शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। हम भगवान के सामने झुक जाते हैं, क्यों? हमें पूरा विश्वास होता है भगवान हमारे कष्ट को हरण कर लेंगे, और बहुत भावुक होते हैं, दंडवत प्रणाम करते लेट जाते हमें। ऐसे शिष्य अपने गुरुजी के सामने झुक जाता है, गुरुजी बहुत अच्छा नंबर दिए आप, और गुरुजी कहीं आपका कल्याण करते करते आपकी जॉब लगवा दिए, तब तो गुरुजी का चरण धोकर पानी पिएंगे जब तक गुरुजी जीवित रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आपके जीवन को सार्थक बना दिया है। तो ये रुद्राक्ष की माला जब कोई व्यक्ति धारण करने लगता है, साधारण मनुष्य भी धीरे 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 उस व्यक्ति में वह शक्तियाँ ऑटोमेटिक आ जाती है, उसके अंदर से बुराई निकल जाती है, और वह जो भी बातें बोलेगा समाज कल्याण के लिए बोलेगा। वो गलती से भी किसी को बोल दिया, आपका जीवन खुशमय हो, ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि अंतर मन साफ हो जाता है। जैसे भौतिकवादी, आपको इसलिए समझोगे भौतिकवादिता के रूप में, जैसे कोई नली होती है जाम हो जाती है, अगर वो एकदम साफ हो, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे तो सड़क के बाहर खटाक से आएगा, कुछ बोलोगे तो साफ सुनाई देगा। वैसे ही अंतर में एकदम क्लियर है, साफ है, आप आशीर्वाद दो या फिर श्राप, फलित होने लगता है। तो रुद्राक्ष की माला का इतना बड़ा प्रभाव है कि रोग को भी दूर करता है, आपके मन को भी शांति देता है, और आपको एक सच्चा रास्ता दिखाता है। तो अगर कोई पहन के बहुत बेचैन था, बेचैनी इसको हो रही है, पहना दिए हैं, तो बुरा मत मानिए, यह समझिए कि इनके अंदर जो बुराई थी अब निकल रही है। धीरे धीरे पहचानते रहिए, एक दिन देखेंगे वो खुद धारण करने लगते हैं, उन्हें खुद अच्छा लगने लगेगा। यह प्रभाव है, यह मैं नहीं, ये बड़े बड़े साधु संतों का कहनाम है। रुद्राक्ष की माला का महिमा अपरंपार है। स्वयं आप देखेंगे भगवान शंकर इसको धारण किए हुए आपको मिल जाते हैं। बहुत प्रकाष्ठा को धारण किए हुए साधु संत उस रुद्राक्ष की माला को गण में धारण करते हैं, अपने बाजुओं में भी धारण करते हैं। जब ये हृदय से स्पर्श होता है ना, तो इसका प्रभाव ही कुछ और होता है। यहाँ तक कि अगर सच्चा रुद्राक्ष, तो असली रुद्राक्ष अगर एक ही मिल गया ना, उसे भी आप धारण कर लिए, तो आप स्वयं धीरे 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 एक नए रास्ते पर जाने लगते हैं। और दूसरी बात, कहते हैं कि मनुष्य को ग्रुप में, एक झुंड में रहना पसंद होता है, लेकिन रुद्राक्ष की माला अगर कोई धारण कर लेता है
तो उसे अकेले भी आप छोड़ दोगे तो उसे आनंद आता है, क्योंकि जैसे ही वो अकेले में जाएगा वह ध्यान में लिप्त हो जाता है। और दुष्ट मनुष्य अकेले में जाते ही गलत बातें सोचता है, तब वो 4 लोग को जुटाता है, उसे भीड़ में रहना पसंद होता है। लेकिन सच्चा मनुष्य अंधेरे में भी है तो भगवान का ध्यान करता है, जगत के कल्याण के बारे में सोचेगा, नहीं सोचेगा तो अपने भला के बारे में सोचेगा, लेकिन किसी का बुरा नहीं करना चाहेगा। इतना बड़ा प्रभाव है रुद्राक्ष के माला का। फिर किसी दिन हम रुद्राक्ष के बारे में और बात करेंगे, क्योंकि इसकी महिमा ही अपरंपार है, कितनी बताई जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।